आज हम देखेंगे कि कैसे प्लांट्स एक दूसरे से अलग होते हैं। क्यों ऐसा होता है कि कुछ प्लांट्स हमारे वाटर में ग्रो होते हैं, कुछ प्लांट्स हमारे लैंड पर ग्रो होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कुछ प्लांट्स हमारे बहुत हैवी होते हैं और कुछ प्लांट्स हमारे छोटे से ही रह जाते हैं। कुछ प्लांट्स हम इसमें ये भी पढ़ने वाले हैं, ऐसे प्लांट्स भी कुछ होते हैं जो क्या करते हैं, वो इंसेक्ट को ईट करते हैं। कभी आपने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि प्लांट्स भी एनिमल्स को ईट करते हैं, इंसेक्ट को ईट करते हैं। यस, यू आर राइट। इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट्स द नेम ऑफ द चैप्टर इज एडेप्टेशन इन प्लांट्स। सो हियर इज़ द एक्टिविटी। आई होप ये एक्टिविटी काफ़ी ईजी है, ये आप कर सकते हैं ईजिली। ओके, in a particular place there are usually lots of different kind of plants growing together. This collection of plant is known as a plant community. जब ग्रुप ऑफ प्लांट्स एक अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स एक साथ जो ग्रो करते हैं, उसी को हम कलेक्शन ऑफ प्लांट्स को ही हम क्या कहते हैं, प्लांट कम्युनिटी कहते हैं। नाउ plants grow in places where the climate is suitable for them. प्लांट हमारे वहीं पर ग्रो होते हैं जहाँ पे उसको सुटेबल उनका क्लाइमेट मिले, यानी कि उनका सुटेबल वेदर मिले, मौसम मिले उनको जैसा। दे नीड राइट काइंड ऑफ सॉइल टू। उनको क्लाइमेट के साथ एक अच्छी सॉइल भी चाहिए रहती है। इन दोनों में से भी कोई भी अगर मिसिंग हो तो वो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करता है। Some plant grow in hot desert and some in the very cold places. Some plant grow in water and some plant in the underwater and some on hills and some even grow on the other trees. ये भी सही है। The living on dwelling place of a plant or an animal is known as a habitat. Habitat एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें एक कहते हैं ना कि एक हैबिट बन जाती है ना। तो प्लांट भी उनको एक क्लाइमेट जो उनको सूट करता है, उसी सब चीज़ के इर्द गिर्द वो रहना पसंद करते हैं। नाउ सम टाइम द प्लांट्स हैव टू एडजस्ट according to the environment by changing some of their parts. These modification in the structure and function of an organism to adjust the various हैबिटेट्स आर नोन एज अ एडेप्टेशन। अभी हमने हैबिटेट्स देखा कि उनके कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो उनके लिए एसेंशियल होती हैं। इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है कि प्लांट को कुछ चेंजेस इन्वायरमेंट की वजह से करना पड़ता है, तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं एडेप्टेशन। लेट अस स्टडी डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफ अ प्लांट। देयर आर टू मेन हैबिटेट्स ऑफ प्लांट। फर्स्ट वन इज terrestrial and the second one is aquatic. Terrestrial means होता है ऐसे प्लांट्स जो हमारे लैंड पर लिव करते हो। टेरेस्ट्रियल मीन्स होता है टेरा, टेरा मीन्स लैंड, ठीक है। और ये चार टाइप के होते हैं, एक होता है प्लेन, एक होता है माउंटेन, एक वेट मार्शी एरिया एंड हॉट एंड ड्राई डेजर्ट। प्लांट्स इन प्लेन, प्लेन एरिया पे जो प्लांट्स जो ग्रो करते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए, यानी कि आपने देखा जैसे पीपल का ट्री भी आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, तो काफ़ी उसको जगह मिली है एक स्प्रेड होने के लिए, ठीक है। ये बाकी सारी जगह पे नहीं हो पाता है जो ट्री हमारे ग्रो होते हैं। साथ में इनको एक इनकी जो लीव होती है, लीव का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, फ्लैट होता है। एंड ऑल्सो दीज हेल्प वाटर वेपर टू इवेपोरेट एंड कीप द ट्री कूल व्हेन द क्लाइमेट इज़ हॉट। और ये वाटर वेपर्स को इवेपोरेट ईजिली कर लेता है, और जब क्लाइमेट जब गर्म होता है, हॉट होता है, तो ट्री क्या करता है, उस चीज़ को कूल करने में हेल्प प्रोवाइड करता है। देन सम ऑफ दीज ट्रीज लूज ऑल देयर लीव्स एट वंस। आपने देखा होगा स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, मोस्टली ट्रीज़ की जो लीव्स होती हैं वो शेड आउट हो जाती है ना, झड़ जाती हैं, तो लॉस हो जाती हैं। तो इसी तरीके से सारी ट्रीज़ के भी जो एक टाइम आता है, दिस हैपन मोस्टली बिफोर द विंटर इन ऑटम सीजन एंड दीज ट्रीज़ आर नॉट एवरग्रीन। ये एवरग्रीन ट्रीज़ हमारे नहीं हैं। एज स्प्रिंग अप्रोच न्यू लीव्स स्टार्ट ग्रोइंग। जैसे हमारा स्प्रिंग सीजन आता है ऐसे ही हमारे जो लीव्स जो ट्रीज़ पे होने लगते हैं वो ग्रो होने लगते हैं। एंड द पीपल एंड द मलबरी ट्री आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स इन प्लेन्स।
ओके, नाउ प्लांट्स इन माउंटेन पे कैसे प्लांट्स होते हैं? कोनिफोरस ट्रीज होते हैं, यानी कि उनका जो शेप होता है वो कोन के शेप जैसा होता है। वहाँ से कोई भी जो आइस होती है या कोई भी ऐसा स्नो वाला जो सीज़न रहता है वो ईजिली क्या करते हैं, स्लाइड कर जाते हैं ब्रांचेस के थ्रू। इसके जो एग्जांपल्स हम अगर देख सकते हैं वो होता है फिर, देवदार, और इसको हम एवरग्रीन ट्री भी कहते हैं बिकॉज दे हैव लीव्स थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल इस पे लीव्स रहती हैं, कभी भी इसकी लीव्स कम नहीं होती हैं। ओके, नाउ ट्री प्लांट ग्रो इन हिली रीजन। टी प्लांट जो हमारे होते हैं वो हिली रीजन में होते हैं, और यहाँ पे स्टेप फार्मिंग भी की जाती है जिसको स्टेयर फार्मिंग भी हम कहते हैं, सीढ़ीदार खेत। और क्योंकि यहाँ ये क्या करते हैं, इनको ज़्यादा रेनफॉल की नीड होती है। और जो हमारी जो टी गार्डन है, यानी कि जो चाय की जो खेती होती है वो ज़्यादातर हमारी कहाँ पे होती है, वो होती है दार्जिलिंग और आसाम में। नाउ प्लांट इन कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया में कैसे प्लांट्स होते हैं? वहाँ पे कोस्टल एरिया मतलब कि जो नदी के जो किनारे वाला एरिया होता है, जो कि आप देख सकते हैं बीच आपने देखा होगा, तो उसमें किनारे वाला जो एरिया होता है, उसके नियर वाला एरिया होता है, उसी को हम कोस्टल एरिया कहते हैं। वहाँ का जो वाटर होता है वो काफ़ी सॉल्टी होता है और क्लाइमेट भी काफ़ी ह्यूमिडिटी वाला रहता है, कुछ खास नहीं रहता। यहाँ पे जो ट्री ग्रो करते हैं वो होते हैं कोकोनट, पीपल एंड रबर ट्री। ये ज़्यादातर ये यहाँ पे ग्रो करते क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट इन्हें सूट करता है। इन्हें भी हम एवरग्रीन ट्री कहते हैं बिकॉज इनको तो वाटर सप्लाई हमेशा हो ही रहा है। एंड दे डू नॉट शेड ऑल देयर लीव्स एट वंस। ये अपने जो लीव्स होते हैं वो शेड भी नहीं करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सालों में एक बार ये अपने जो लीव्स होते हैं वो उसको शेड आउट कर देते हैं। नाउ प्लांट्स इन डेजर्ट। डेजर्ट में कैसे प्लांट होते हैं? डेजर्ट में रेनफॉल और वाटर की काफ़ी कमी होती है ना, वहाँ पे बारिश तो मतलब ना के बराबर ही है। तो वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो अपना जो वाटर होता है वो स्टेम में स्टोर करते हैं, ये भी आपको पता है। साथ में ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं, जैसे कि कैक्टस, बबूल, पिकली पेयर एंड डेट पाल्म। इसको आपने देखा होगा, इनमें एक चीज़ कॉमन है, वो है इसमें जो कांटे जो लगे रहते हैं, थॉर्न्स लगे रहते हैं। वो क्या करते हैं, वो इसलिए लगे रहते हैं इसमें क्योंकि ये एनिमल्स से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं इसलिए। नाउ प्लांट इन मार्शी एरिया। मार्शी एरिया में यानी कि एक ऐसी जगह जो यहाँ पे काफ़ी वेटलैंड टाइप का हो। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं सुंदरबन नियर बे ऑफ बंगाल, है ना, वहाँ वाले एरिया में काफ़ी ऐसा वेटलैंड टाइप की एरिया रहता है वहाँ पे, और वहाँ पे इजीली जो प्लांट होते हैं वो ग्रो करते हैं, और इनका जो स्टेम होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, पर्टिकुलरली अडेप्टेड टू दीज वेट कंडीशंस। Now generally marshes receive their water from the surface but certain marshes receive their moisture from the groundwater. Groundwater में भी काफ़ी पानी होता है तो वहाँ से भी ये moisture absorb कर लेते हैं। इनके जो रूट होते हैं ये कहाँ पे ग्रो होते हैं, ये अबव द ग्राउंड के ऊपर इनके रूट ग्रो करते हैं। नाउ दे टेक एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से ये एयर रिसीव करते हैं और अपने रूट तक ट्रांसफर करते हैं। देन द सुंदरबन नियर बे ऑफ बंगाल इज़ अ वेट मार्शी प्लेस इन इंडिया एंड मैंग्रोव्स ग्रो हेयर इन पैलेंटी। ना एक्वेटिक प्लांट्स आपने बहुत अच्छे से आपको पता होगा, ऐसे प्लांट्स जो कि वाटर में ग्रो करते हैं। ऐसे कौन कौन सा प्लांट है, सबसे इजी कौन सा है, लोटस, है ना। लोटस हमारा क्या है, एक एक्वेटिक प्लांट है। ओके, कुछ प्लांट हमारे ऐसे होते हैं जो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं, कुछ प्लांट्स हमारे फिक्स्ड प्लांट होते हैं। फ्लोटिंग प्लांट यानी कि जो क्या कहते हैं, रूट ऑफ दीज प्लांट्स आर नॉट फिक्स्ड, इसके जो रूट्स होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते हैं, है ना। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग फ्लोटिंग प्लांट कहते हैं। ये एयर में ही रहते हैं और स्टेम के हेल्प से ही इनको लाइट ट्रांसफ़र होता है या जो भी इनका रहता है। फिक्स्ड प्लांट एक ऐसे प्लांट्स रहते हैं जो जिनके रूट्स क्या होते हैं, अटैच रहते हैं, रूट्स आर फिक्स्ड
to the bottom of the pond, and lotus and water lily are the fixed plant. और water lily और lotus इसका perfect example है. Now underwater plant यानी कि जो पानी के जो अंदर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उसी को हम कहते हैं अंडर वाटर प्लांट. अंडर वाटर प्लांट आर रूटेड टू द वाटर फ्लोर and most of their vegetation is in the underwater. The leaves of these plants are thin and narrow. An example of underwater plant called included hydrilla, tape grass and pondweed. Now इंसेक्टिवोरस प्लांट, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग बताया था कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे होते हैं बच्चों जैसे कि वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को ईट करते हैं. ऐसे कौन से प्लांट है? एक होता है पिक्चर प्लांट, एक होता है वीनस फ्लाई ट्रैप. ये ऐसे प्लांट हैं जो कि क्या है, कार्निवोरस है. कार्निवोरस यानी कि ऐसे एनिमल्स और ऐसे एनिमल्स जो कि क्या करते हैं, फ्लैश ईट करते हैं, मीट ईट करते हैं. ठीक है, तो यही सारे एग्जाम्पल्स हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट के. जैसे पिक्चर प्लांट आपने देखा है, इसमें पिक्चर प्लांट क्या करता है कि जैसे ही कोई इंसेक्ट उसके आसपास घूमता भी है या उसके जो हेयर्स को टच कर लेगा उस लीफ के, तो वो क्या करता है, अपना जो ये अपर लीड है ना, लीड टाइप का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, उस लीड को वो तुरंत बंद कर देता है और अपने माउथ में उसको अच्छे से जो भी उसका डाइजेशन होगा वो प्रोसेस वो कंप्लीट करता है. ओके, नाउ नॉन ग्रीन प्लांट ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसको क्लोरोफिल की कोई ज़रूरत नहीं होती है. ये मेनली क्या करते हैं, ये मेनली एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट और एनिमल, डेड प्लांट और एनिमल के हेल्प से ये ग्रो होते हैं. ठीक है, और इसके परफेक्ट एग्जाम्पल हैं इंडियन पाइप और कोरल रूट. So students, this is the end of this chapter. Plant grow in places where the climate is suitable for them. Plant ऐसी जगह grow करते हैं जहाँ पे उनको suitable climate मिलता है. Second, plant which live on land are called terrestrial plant. Terrestrial plant वो plants होते हैं जो कि land पे live करते हैं. Third, trees grow in plains have more space to spread out. Tree जो कि प्लेन एरिया पे जो ग्रो होते हैं उनको ज़्यादा जगह मिलती है अपने आप को स्प्रेड आउट करने के लिए. टी प्लांट्स ग्रो इन हिली रीजन. टी प्लांट्स हमारे कहाँ पे ग्रो होते हैं, हिली रीजन में होते हैं. नाउ कैक्टस एंड बबूल, पिकली, पेयर एंड डेट पाम कॉमनली ग्रो इन द डेजर्ट. ये ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो कि हमारे डेजर्ट में ही ग्रो